बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। भाई मेरे पास जो है ना एक बड़ा जामे सवाल आया है, तो इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाने के लिए जो है ना अपना ज़हन बना लिया कि इसके ऊपर जो है मैं वीडियो बना दूँ। अच्छा भाई, एक खातून का सवाल ये है कि भाई हम उम्रे पे जब जा रहे हैं, हमने उम्रा तो कर लिया, अब जब हम नफली तवाफ़ के लिए जाएँ तो भाई ये बताएँ कि हम क्या-क्या सामान अपने साथ रखें? अब मेरे साथ छोटे बच्चे भी हैं, बड़े बच्चे भी हैं, मेरे हस्बैंड भी हैं और हमारे साथ बुज़ुर्ग भी हैं। तो हम काफ़ी सारे लोग हैं, कोई 6-7 लोग हैं। अब हमें ये बता दें कि भाई हम क्या-क्या सामान रखें? तो मैंने कहा कि भाई ये जो है ना पूरी कैटेगरी इस उनकी फैमिली में आ गई है, तो मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर दूँ। भाई देखिए, हरम शरीफ जब आप जा रहे हैं ना, हरम शरीफ का मतलब क्या है? जब आप मक्का में हैं तो हरम शरीफ मस्जिदुल हराम है, और जब आप मदीने में हैं तो हरम शरीफ जो है मस्जिद नबवी है। सही है? ये दोनों हरमैन शरीफैन हैं। अब आप चाहे मदीने की बात कर लें या आप मक्का की बात कर लें, इन दोनों में एक जैसे ही आपने रखना है। अब क्या-क्या रखना है, कैसे रखना है, मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। जब आप जा रहे हैं ना भाई, तो आपने एक बैग वो रखना है जिसमें आप ये सामान रख सकें और इसमें आपकी चप्पल और बाकी दूसरी चीज़ें भी आ सकें, जो हम आराम से पीछे लटका लेते हैं। ट्रैवल एजेंट आपको ये बैग आसानी से देते हैं, चप्पल वाला बैग कह के या कुछ भी कह के दे देते हैं, आप वो रख लें, या अगर आपको कोई अपना बैग रखना है तो वो रख लें। अच्छा भाई, उस बैग में आपने रखना क्या-क्या है? सर्दी हो, गर्मी हो, दिन हो, रात हो, कुछ भी हो, सबसे पहले आपने अपनी छतरी रखनी है, ठीक है? छतरी रखने के बाद आपने दूसरा आइटम जो रखना है, आप अपने स्लीपर्स के लिए जो है ना ये बैग ज़रूर यूज़ करेंगे। जब अपनी चप्पलों के लिए इसी बैग में आपने चप्पलें रखनी है। कोशिश ये कीजिए कोई एक आध शॉपर वगैरह जो है ना अपनी चप्पलें रखने के लिए आप रख लें अपने पास। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको जो है ना फौरी तौर पे जब आप हरम में पहुँचते हैं, तो आपको अगर वो थैलियाँ नहीं भी मिलती जिसमें चप्पलें रखते हैं, तो आप अपनी चप्पलें खुद अपनी थैली में लपेट के अपने बैग में रख लें। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, जब आप मताफ़ की तरफ जा रहे हैं या जब आप अंदर जा रहे हैं, तो वहाँ पर चप्पल तो नहीं पहनेंगे ना, बाहर वाली चप्पल। मस्जिद है भाई, मस्जिद में चप्पल पहन के जाना मना है। भाई अब आपने तीसरी चीज़ क्या रखनी है? अब आप जब उम्रा कर रहे हैं ना, तो उम्रे की तो बात ही नहीं हो रही, अभी तो उन्होंने सवाल किया था नफली तवाफ़ के लिए क्या है। तो भाई अब आपने जो है कोई चिपस्टिक वगैरह रख लेना है जो आप अपने होठों पे अप्लाई कर सकें, कोई लिप बाम रख लेना है, कोई पेट्रोलियम जेली, इस तरह की चीज़ें जो आप अपने होठों पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर होंठ बहुत खुश्क होते हैं और चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, वहाँ पे जो है ना ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये सामान आपने रख लिया, इसके बाद आपने क्या करना है भाई, ये तो वो कॉमन सामान है जो आप रखेंगे लाज़मी। बहुत सारे लोग जो है ना अपने बैग में अपना पासपोर्ट भी रख लेते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती करते हैं, और पासपोर्ट गुम हो जाता है। फिर उसके बाद मैंने फेसबुक पे बेतहाशा पोस्ट देखी हैं कि पासपोर्ट गुम हो गया, अब हम क्या करें? फिर वो जाते हैं मिनिस्ट्री में, जाके वहाँ से एक इजाज़तनामा बनवाते हैं, वो आउट पास बनवा के जो है ना फिर वहाँ से वो निकलते हैं बगैर पासपोर्ट के। तो आप लोगों ने पासपोर्ट जब आप जाए ना, इन तमाम चीज़ों की पिक्चर्स लेके रख लें अपने मोबाइल में, तमाम चीज़ों की तस्वीरें लेके रख लें, अपने वीज़ा की तस्वीर रख लें, पासपोर्ट की, अपने टिकट की, अपने होटल के कार्ड की। ठीक है ये चीज़ें। अच्छा, जब आप निकल रहे हैं ना, तो निकलने से पहले आपने तो ये सामान अपना रख लेना है। एक और चीज़ है भाई, पानी की बॉटल्स। पानी की जो बॉटल्स है, अगर आप दिन में निकल रहे हैं ना, तो दिन में आपको बेतहाशा पानी की बॉटल्स लोग बाँटते हुए नज़र आएँगे। लोग जो है सड़क के दोनों साइड पे कहीं-कहीं पे पानी बहुत बाँट रहे होते हैं। फिर उसके अलावा जब आप मस्जिद हराम के करीब पहुँच जाते हैं ना, जो आखिरी मतलब एक तो वो जो है मुस्फिला कुबरी, फिर जो दूसरी कुबरी है, वो उस कुबरी के बाहर वाली साइड पे जो कबूतर चौक है, वहाँ पे तो ट्रक खड़े होते हैं, सुबह से लेके शाम तक जो है ना पानी-पानी बाँट रहे होते हैं। वहाँ से अपनी फैमिली के हिसाब से अपनी बॉटल्स ले लें, अपने बैग में रख लें। और ये बैग जो है ना सिर्फ़ एक ही नहीं रखें, ये तमाम लोगों के लिए अलग-अलग रखें। अच्छा, जो बड़े बच्चे अपना बैग खुद ही कैरी कर सकते हैं, लेकिन जो बहुत छोटे बच्चे हैं, ज़ाहिर-सी बात है वो खुद तो नहीं कैरी कर सकते, तो उनका बैग जो है आपने खुद ही कैरी करना होगा, उनका सामान आपने खुद ही रखना होगा अपने बैग में। अच्छा, अब देखिए इसके बाद एक और क्या चीज़ है, जो बच्चों के लिए छतरी होती है ना, वो आप बड़ी वाली छतरी तो बच्चों को दे नहीं सकते, वहाँ पे हवा भी तेज़ होती है, उड़ जाती है। तो एक छोटी छतरी आती है जो कि कैप जैसी होती है, उसका एक फ्रेम बना होता है इलास्टिक वाला, वो बच्चों के जो है ना जो सर पे फिट हो जाती है, आराम से उनको धूप भी नहीं लगती है और वो चलते-फिरते रहते हैं, बच्चे खुश भी होते हैं उससे। मैंने खुद देखा है, बड़ी खूबसूरत छतरी होती है, कोई मेरा ख़्याल है 3 या 5 रियाल की मिलती है, तो वहाँ से वो ले लें और लेने के बाद जो है ना बच्चों को लगा दें, बच्चे लगा के आराम से घूमते रहेंगे धूप में। अच्छा, पानी की बॉटल अगर आप रात में निकल रहे हैं, तो अपनी फैमिली के हिसाब से 1-1, 2-2 बॉटल जो है ना आपने सबके बैग में रखनी है। अपने होटल में ही पानी की बॉटल्स तो रखेंगे, ज़ाहिर-सी बात है, तो आप लोगों को यहाँ-वहाँ बॉटल्स मिल रही होती हैं, तो वो बॉटल्स रात में जब निकल रहे हैं तो अपने साथ लेकर जाइएगा। अगर रात में नहीं निकल रहे हैं, तो फिर आपको रास्ते से बॉटल्स मिल जाएँगी, वो पानी पी लें, मस्जिद हराम जाएँ, फिर उसमें ज़मज़म भरते रहें, पीते रहें, ज़मज़म भरते रहें, पीते रहें, ये करते रहिएगा। एक बॉटल और आपने रखनी हो, जो 5 लीटर वाला पाउच मिलता है, जो एक मशकीज़ा जिसे मैं कहता हूँ अक्सर, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है आप मस्जिद हराम गए या मस्जिद नबवी गए, तो वहाँ से जब पानी भर के लेकर आएँगे, कहाँ से पानी भरना नहीं करना है, सारा मैंने वीडियो बना के जो है ना अपलोड की, वो देखिएगा। आपको पता चल जाएगा मस्जिद हराम में कहाँ से पानी ला सकते हैं होटल के लिए, और मस्जिद नबवी से कहाँ से ला सकते हैं, उसकी वीडियो प्रॉपर बनी हुई है। तो आप वो मशकीज़ा रख लें, उसमें पानी भर के अपने होटल वापस लाने के लिए, लेकिन वो कब लाएँगे? जब आप वापस आ रहे होंगे। अभी तो आप जा रहे हैं ना, जाते हुए क्या सामान रखना है। तो ये तो वो सामान हो गया। अच्छा, जो ज़ईफ़ लोग हैं, ज़ईफ़ लोगों के लिए आपने क्या करना है, अपने जो बड़े लोग हैं उनके लिए आपने एक जानमाज़ वहाँ से खरीद लेनी है, जो कि टेक लगाने वाली जानमाज़ है, कुछ इस तरह बनी होती है, ज़मीन पे बिछा देते हैं और वो इस तरह बनी होती है, इधर टेक लगा लेते हैं आराम से बड़े लोग और वहाँ पे आराम से बैठे रहते हैं। ज़ाहिर-सी बात है, अब वो इतने लंबे पीरियड के लिए
बगैर किसी सहारे के इस तरह नहीं बैठ सकते, उन्हें थोड़ा सा लेटने की जरूरत भी पेश आ सकती है, कहीं से टेक लगाने की जरूरत भी पेश आ सकती है। तो वो जानमाज लेके उन्हें किसी, वो जो बैरिकेड्स लगे होते हैं ना वहाँ पे वो अलाउ करते हैं जहाँ बैठने के लिए, कि यहाँ पे बैठे लोग बैठ जाए, कोई मसला नहीं है। नमाज वगैरह पढ़ रहे होते हैं, मकाम इब्राहिम के आसपास हैं, तो उनमें वो बैठने देते हैं। तो वहाँ पर इन बड़े बुजुर्गों को जो है ना वो जानमाज बिछा के जो है ना उन्हें बिठाने के लिए ये जानमाज भी साथ लेकर जाएं। अच्छा, जो सबसे छोटे बच्चे हैं, जो मतलब ऐसे हैं जो दूध पीने वाले बच्चे हैं, जाहिर सी बात है भाई मुस्ताज़ा मदर्स को उनका ख्याल होगा, अपने बच्चों के लिए फीडर वगैरह रख लेंगी। फीडर के साथ जो है फिर वो अपना जो उनको क्या कहना चाहिए, जो पाउडर मिल्क होता है वो घोल के देने के लिए वो पाउडर मिल्क भी रखेंगे। अब यहाँ पर एक टिप मैं आपको दे दूं भाई, खवातीन क्या करती है, पूरा पैकेट रखती है और पूरा पैकेट जो है ना 1 किलो 1.5 किलो का वजन कैरी करके लाना ले आना कर रही होती है। तवाफ में या इबादत में जो है ना आपको 1-1 पाव का वजन भी ज्यादा लग रहा होता है। तो आपने वहां पे ये नहीं करना है, सिर्फ जो उस वक्त जितना इस्तेमाल होना है ना वो आप किसी चीज में डालकर ले जाएं और वहां पे इस्तेमाल करें। और इस्तेमाल कैसे करेंगे, वहां से भाई जमजम लें, जमजम के साथ जो है वो पिलाएं बच्चों को। मैं रेकमेंड नहीं करूंगा जब तक आप वहाँ जमजम पीते रहे, जमजम के अलावा कुछ भी नहीं पे, चाहे आप होटल में, चाहे बाहर है, चाहे कहीं भी अपने साथ जमजम रखे हो, पीते रहे। हरम शरीफ में जमजम पीते रहे, क्योंकि जब आप वहां से अपने मुल्क वापस चले जाएंगे यही जमजम आपके लिए तबर्रुक बन जाएगा। आप तरस जाएंगे, आप याद करेंगे उन लम्हों को कि आप तो इससे मुंह धोया करते थे, सर धोया करते थे, लेकिन अब ये जो जमजम है आपको सिर्फ चंद घूंट क्या, 1 घूंट भी आप पीते हुए सोचोगे यार मैंने तो बहुत पिया, चलो मैं किसी और को पिला दूं, ये फीलिंग्स होती है उस वक्त। तो बहरहाल आपने जमजम बहुत ज्यादा ही पीना है वहां पर। अच्छा, यहाँ पर जो है ना लोग ये कहते हैं कि भाई सफरी जानमाज रख लें। मैं सफरी जानमाज कभी भी रेकमेंड नहीं करूंगा। सफरी जानमाज जो है ना वो किसी मतलब पर्पस का नहीं होता है। एक तो अगर जरा सी हवा चल जाए तो फौरन वो उसका कोना मुड़ जाता है। नॉर्मल जानमाजें रखें अपने अपने लिए एक एक, और नॉर्मल जानमाजें रखने में जो है आपने यही करना है कि जितने लोग हैं ना वो सब अपनी अपनी जानमाजें, अपना अपना सामान खुद कैरी करें, किसी के ऊपर कोई वजन नहीं डाले, कोई बोझ नहीं डाले। अच्छा, अब जो थोड़े से बड़े बच्चे हैं उनके लिए बात कर लेते हैं कि भाई जो नासमझ बच्चे हैं लेकिन हैं तो बड़े। अब वो जो बड़े और नासमझ बच्चे हैं ना, ये जो कैटेगरी होती है ये होती है 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल वाली। तो इन बच्चों को भूख भी लग रही होती है वहां जाके, भाई 1 घंटे के बाद कुछ चाहिए, तो इनके लिए जो भी चीजें आप रखें खाने पीने का, स्नैक्स रख लें, जूस रख लें, कोई खाने पीने की कोई और चीज रख लें। आपने ब्रोस्ट ले लिया रास्ते से, बर्गर ले लिया, नगेट्स ले लिए, कुछ भी ले लिया, आप अपने साथ अपने मुल्क से कुछ लेकर गए बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए, अपने घर का खाना रोल बना के, जो कुछ भी वॉट आप अपने साथ वो जरूर रखें, क्योंकि भाई बच्चे 2-3 घंटे जब वहां पर बैठेंगे उन्हें खाने को कुछ ना कुछ चाहिए होगा, वो तंग करेंगे तो आपको इबादत में खलल होगी। तो इसलिए आपने क्या करना, कुछ खाने के लिए मांगा, फौरन आपने बैग खोला, ये लो वही पकड़ो, आप दोबारा तवाफ करने लग जाए, आप दोबारा नफिल पढ़ने लग जाए। बहुत सारे लोग वहां पर कुरान भी लेकर जाते हैं, बहुत सारे लोग दुआओं की किताबें भी लेकर जाते हैं। तो आपने कोई कुरान नहीं लेकर जाना, वहाँ बहुत कुरान आपको मिल जाएगा। दुआ की किताब के वाले से मैं बता दूं भाई, दुआ जो है आप अरेबिक में पढ़ने से बेहतर है अपनी जुबान में पढ़े, जो आपकी मादरी जुबान है ना, जो भी आपकी इलाकाई जुबान है, जिस जुबान में आप बात करते हैं, जिस जुबान में बोलते हैं, अल्लाह ताला को आप उस जुबान से पुकारें, उसी जुबान से अपनी हाजतें बताएं, उसी जुबान से आप तमाम चीजें मांगे बैठ के। जितनी दुआ कर सकते हैं ना हरम पाक में बैठ के आप करते रहें। एक चीज और मैं आप लोगों को बताना भूल गया था, अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि चप्पल पहनना चाहते हैं मताफ में, तो वो मताफ की चप्पल होगी, उसके अलावा कहीं और यूज नहीं होगी, तो वो भी अपने बैग में रख के ले आ सकते हैं। और उसको चेंज करने के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया, जिस गेट में आपको एंटर होना हो उस गेट की बॉर्डर से बाहर आपने जो है ना वो चप्पल उतारनी है, नंगे पैर चल के जाना है, और मताफ में जाएं या मताफ से थोड़ा सा पहले आप वो चप्पल पहने जो आपको पहन के तवाफ करना है, और उसके बाद जो वापस उतार के यहीं से रखें, और वापस वहीं आपने वो चप्पल उसी तरह सिमिलर जो रास्ते हैं वहीं पे आपने वो सारी चीज़ें तब्दील करनी है। तो इट्स ऑल अबाउट कि क्या क्या सामान हमें जो है हरम शरीफ में लेकर जाना चाहिए। इसके अलावा अगर आप कोई और सामान समझते हैं जरूर ले जाना तो जरूर लेकर जाएं, लेकिन आपने मुझे ये नहीं कहना कि भाई आपने नहीं बताया तो हम लेकर नहीं गए और हमें परेशानी हुई। तो अपने लिए आप आसानियाँ पैदा करें, अपने इबादत में आसानियाँ पैदा करें, वो तमाम सामान जरूर लेकर जाएं। वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कीजिएगा, चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।